नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीर शैद और करते हैं हमारे खास बुलेटिन का। भारत में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी से लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में भी गर्मी के कारण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है तो लोग खुद को हाइड्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे स्पेशल प्रोग्राम अब की बार 50 डिग्री पार में आज आपको बताएंगे गर्मी के कहर के बारे में और गर्मी के बचने के उपाय के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। आज के अपने स्पेशल प्रोग्राम में हमारा फोकस है गर्मी के कहर पर, आसमान से बरसती आग पर और गर्मी से टूटे रिकॉर्ड के साथ साथ गर्मी से बचने के उपायों पर। और ये 4 तस्वीरें के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस तरह से गर्मी सितम ढा रही है। पहली तस्वीर, प्रचंड गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आसमान आग उगल रहा है, जो कि लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जानलेवा गर्मी ने अब की बार इस गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और चौथी तस्वीर, गर्मी से बचने के उपाय भी लोग आजमाते नजर आ रहे हैं। ठंडे पानी का सहारा ले रहे हैं, ठंडे जूस का सहारा ले रहे हैं। तो 4 तस्वीरों के माध्यम से देश में गर्मी के हालात को आप समझ सकते हैं किस तरह से गर्मी ने तांडव मचाया हुआ है। लगातार टेम्परेचर के अंदर बढ़ोतरी। पूरे देश में गर्मी से इन दिनों हाल बेहाल है। गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर लोगों के लिए परेशानी की एक बड़ी वजह बन गया है। घर से बाहर निकलने पर लू, हीट वेव का सामना करना पड़ता है। भारत के अधिकतर राज्यों में हीट वेव और लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और देश के अलग अलग राज्यों के बढ़ते पारे के बारे में आपको बताते हैं। गर्मी येलो अलर्ट है। इसके साथ ही हरियाणा के 4 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज धूप के साथ लू भी चल रही है। तेज गर्मी के चलते गलियों में भी सन्नाटा दिख रहा है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। हालांकि मई में बादल छाने और हल्की बारिश होने का अनुमान है, लेकिन दिन के समय तेज गर्म हवाएं चलने से परेशानी और भी बढ़ सकती है। आपको अब हरियाणा के कुछ बड़े शहरों का हाल बताते हैं। सबसे पहले बात गुरुग्राम की करते हैं। गुरुग्राम में भीषण गर्मी से लोगों का हाल पूरी तरह से बेहाल हो चुका है। आसमान से बरसती आग के साथ साथ जहां लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, तो वहीं पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी लगातार
सामान्य अस्पताल के अंदर ओपीडी की जो सीटिंग है वो बढ़ा दी गई और लगातार ओपीडी 750 के पार जा पहुंची है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि लगातार पेय पदार्थ का भी अब लोग सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले दिनों में तापमान 45 से 50 डिग्री तक जा पहुंचेगा, जो कि काफी लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक उन्होंने एडवाइजरी में भी ये भी कहा है कि 12 बजे से 3 बजे के बीच कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, अपने दफ्तर से बाहर ना निकलें। यदि दफ्तर और घर से बाहर निकलें तो वो छाते का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ पानी की बोतल भी अपने साथ रखें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है तो आने वाले दिनों में ये और अधिक सता सकता है। तो अब ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी की और लोगों से यही अपील की है कि बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए वो भी एहतियात बरतें और अपने आप को स्वस्थ रखें। वहीं बल्लभगढ़ में लोग गर्मी से बचने के लिए पेड़ों का सहारा ले रहे हैं या फिर पेय पदार्थ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए तापमान की तो फरीदाबाद में अभी से ही तापमान जो है 40 को कूदता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी आफत खड़ी करते हुए नजर आ रहा है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हाँ, विजय प्रताप नाम है। विजय जी, गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, कितनी परेशानी आ रही है? हाँ बिल्कुल, अभी पिछले 4-5 दिन से जो है टेम्परेचर काफी बढ़ गया है और पब्लिक जो ना समझ नहीं रही है, पेड़ वेड़ लगाते नहीं है। गर्मी इसलिए बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन के काम बहुत चल रहे हैं और प्राकृतिक रूप से जब ये तकलीफें, पेड़ पौधे नहीं लगेंगे तो गर्मी तो बढ़ेगी। अभी कितनी काम करने में कितनी परेशानी, क्योंकि घर से बाहर निकलने 10 बजे से ही आफत एक तरीके से अंगार बरसने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, टेम्परेचर इमीडिएट बढ़ गया और काफी गर्मी है। 10 बजे के बाद घर से निकलते तो एक बार सोचना पड़ता है। आपका क्या नाम है सर? जी नरेश नाम मेरा। नरेश जी, कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी परेशानी? गर्मी बहुत पड़ गई है। अब पहले तो खाली रात में एसी चलता था, दिन रात एसी चल रहा है अब, जो कि बिजली कंजप्शन बढ़ गई है और बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाजार में नहीं जाते या तो कैप या वो छाता लेकर जाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि देखो, ये ग्लोबल वार्मिंग है, इसको ना सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जगह जगह आजकल लोग ना आग लगा रहे हैं, कूड़े में आग लगा रहे हैं, इससे ना ओजोन को नुकसान होता है। तो एक मतलब क्लियर मैसेज जाना, कहीं लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि यार ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जो ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हमारा ही इम्पैक्ट है। तो सरकार जितने भी। बाबू जी, क्या नाम है? हरे किशन शर्मा। बाबू जी, घर से निकलने में कितनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि सुबह 10 बजे से ही सूरज आंख दिखानी शुरू कर देता है? देखो, घर से निकलने में दिक्कत तो हो ही रही है, काम धंधे वाले लोग भी परेशान है इससे। दूसरी बात यह है कि बीमारियां बढ़ रही हैं, उल्टी हो रही हैं, दस्त लग रहे हैं, गला खराब हो रहा है, जुकाम लग रहा है। सर्दी और गर्मी का ये परिवर्तन, जो मौसम, और हमारी फसलों पे भी इसका भारी असर हुआ है। जो कि मई जून में गर्मी होनी चाहिए थी, वो अप्रैल में ही आ गई। इससे हमारी फसल पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और पेड़ पौधे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लगाएंगे, हमारा ये एनवायरनमेंट अच्छा होगा उस हिसाब से। अभी बचाव कैसे कर रहे हैं गर्मी से? गर्मी तो ये तो पेड़ की छांव में बैठ करके या थोड़ा सा अपना कूलर पंखा की जगह उसमें बैठ करके तब भी काम चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग का भी साफ तौर पे यही कहना है कि इस साल पिछले साल की तुलना में कहीं ना कहीं जो गर्मी है वह ज़्यादा पड़ेगी। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले साल जो अधिकतम तापमान है वह 49 से 50 डिग्री नोट किया गया था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो इस बार जो गर्मी है कितनी भयंकर और कितनी भीषण पड़ने वाली है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि ज़रूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और तमाम जो अन्य तरल पदार्थ की चीज़ें हैं या फिर ठंडी तासीर की चीज़ें हैं उनका सेवन करते रहें, ताकि जो गर्मी है और गर्मियों से होने वाली जो अन्य बीमारी हैं उनसे कहीं ना कहीं राहत मिल पाए। कनीना में लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी के कारण सड़कों पर सन्नाटा छा गया है। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका प्रकोप जो है वो आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। आज की बात करें तो हम नारनौल का तापमान 41 डिग्री के आसपास है और गर्म हवाएं चल रही है, लेकिन आने वाले समय में तापमान में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आज रात्रि से पश्चिम विक्षोभ
सक्रिय होने से कई जिलों में बादलवाई हो सकती है, वह कहीं हल्की फुल्की बरसात भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो गर्मी का सितम जो है वो बहुत जारी है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की परेशानी गर्मी के अंदर हो रही है। जी, आजकल गर्मी ने तो सितम ढा रखा है जी। गर्मी बहुत ज्यादा होती है। गर्मी के कारण जो रोड होते हैं, जो हाईवे है, जो नेशनल हाईवे है, जो अपने लिंक रोड है, सारे सुनने हो जाते हैं। सुबह 10 बजे के बाद शाम को 3-4 बजे के आसपास तक सारे रोड सुनने होते हैं। कोई व्हीकल रोड पे दिखाई नहीं देता। गर्मी की वजह से बाजारों में हम देखते हैं तो सब्जी है, फल वाले दुकान है, वो देखने से मिलती नहीं है। फल गायब हो चुके हैं, पशुओं में दूध देने की क्षमता है वो घट गई है। और आमतौर पे जो गर्मी है, गर्मी के वो देखते हैं मवेशी जो है पानी के लिए इधर उधर भटकते फिरते हैं। गाँव में जो जोड़ है वो खाली पड़े हैं पानी से। कई बार प्रशासन को, बीडीओ को अवगत कराया गया है कि उनमें नहर यादारी जो पानी है वो पानी डाला जाए, लेकिन जोड़ फिर भी सूखे पड़े हैं। उनमें पशुओं को न पानी मिलता है, न उधर उधर घूमते फिरते हैं वो पानी की तलाश में। बिजली की क्या समस्या है? गर्मी बढ़ने से क्या बिजली कट लगते हैं? बिजली के फिलहाल तो कट लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन उससे पहले कट नहीं लगते थे। पहले जब फसल कटाई चल रही थी उस समय बिजली विभाग ने शेड्यूल जारी किया था कि भाई आपको ना रात के समय बिजली दी जाएगी, एक शिफ्ट में, दिन में बिजली नहीं दी जाएगी। आगजनी घटना को देखते हुए ऐसा किया था। लेकिन अब बिजली की जो डिमांड बढ़ी है गर्मी की वजह से, तो बिजली कट लगने शुरू हो गए हैं। बिजली ने जीना मुहाल कर रखे है और गर्मी जो है वो अपना सितम ढाती जा रही है। जी, तो ये थे स्थानीय लोग जिन्होंने बताया बिजली के जो कट है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यदि मवेशियों के पशुओं की बात करें तो जोहड़ों में जो पानी है वो भी सूखता जा रहा है। तमाम तरह की जो परेशानी है वो गर्मी की वजह से बढ़ती नजर आ रही है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन कर रहे हैं, अपने शरीर को हाइड्रेट रख रहे हैं, जिससे गर्मी के प्रकोप से बचा जा सके। भीषण गर्मी के कारण अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी तैयार है और लोगों को गर्मी से बचाने के लिए तरह तरह की एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है सभी के लिए कि जो ये अभी पीरियड चल रहा है जिसमें देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ही गर्मी हो रही है, तो खासतौर से दोपहर में 12 से 4 के बीच में सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप जब जरूरत हो, बहुत जरूरी हो, तभी घर से बाहर निकले। और बाहर भी जब आप जाएं तो आप अपना जो है जो हाइड्रेशन है, यानी जो पानी है वो जरूर पिए, काफी मात्रा में रह रह के सिप सिप करके पिए। साथ ही साथ जो कपड़ा है वो भी हल्के कलर का पहने, हल्का ढीला ढाला कपड़ा पहने। सर पे जो है जरूर कोई न कोई रुमाल रखें, जिससे कि डायरेक्ट आप सूरज की सन की रोशनी में ना आए। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी है। हमारे पास वार्ड अलग से बना दिए गए हैं। फील्ड के अंदर हमने जो है अपने सारे इंस्टीट्यूशन को कह दिया है कि एक कॉर्नर बनाए जहाँ पे कि ORS वगैरह रखा हो, क्योंकि इस समय में कई बार देखा गया है कि डायरिया के केसेज आ जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो अवेयरनेस भी फैलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो है हमारी तैयारी भी पूरी है। मजबूरी में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की हर साल गर्मी का रिकॉर्ड टूटता है। पिछले कई सालों की तुलना में अब गर्मी का कहर ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कई कारण भी है। इस रिपोर्ट में आपको सबसे गर्म राज्यों के तापमान के बारे में बताएंगे और इस बार क्या रिकॉर्ड टूटा है उस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। (46.2 डिग्री सेल्सियस था और ये अप्रैल महीने में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान रहा। इससे पहले जैसलमेर में 30 अप्रैल 2018 को तापमान 46.1 डिग्री था। जैसलमेर के अलावा बाड़मेर में तापमान 46.4 डिग्री दर्ज हुआ। जोधपुर में पारा 44.4
कोटा में 44.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक है। चित्तौड़गढ़ में 44.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक है। इसके साथ ही गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में 43.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर आसमान आग उगल रहा है। हरियाणा के शहरों के तापमान के बारे में आपको बताएं तो सिरसा का तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया, फतेहाबाद का तापमान 41 डिग्री दिखाते हैं और बताते हैं कि हरियाणा में बढ़ते तापमान से हालात कैसे हैं। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। हाल ही में जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो है टेम्परेचर लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी तरीके से गर्मी, जिस तरीके की गर्मी राजस्थान के अंदर रहती है, इस तरीके की गर्मी हरियाणा के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं बात की जाए तो लोग काफी परेशान देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है टेम्परेचर में बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले साल की बात की जाए तो 50 के पार जो है पारा चला गया था, और सबसे गर्म शहर जो पिछले साल हरियाणा का रहा था वो सिरसा रहा था, जिसका तापमान जो 50 डिग्री से पार चला गया था। इसी तरीके से अब नजारा जो देखने को मिल रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और सड़कें पूर्ण रूप से खाली देखने को मिल रही है। काफी कम मात्रा में जो है लोग जो बाजारों में देखने को मिल रहे हैं, बाजार भी काफी सूने सूने देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से डॉक्टरों के द्वारा कहा गया कि पानी अधिक से अधिक पिए, नींबू पानी का सेवन करें, और ऐसे में अगर जो गर्मी बढ़ती है तो सब्जियां भी देखिए सड़ती हुई नजर आएगी, और सब्जियां सड़ेगी तो कम मात्रा में जो है सब्जियां मंडियों के अंदर आएगी और महंगे दामों पर मिलेगी। तो ऐसे में गर्मी चारों तरफ से देखिए प्रकोप डालती हुई नजर आ रही है, और इसका असर साफ तौर पर आम लोगों पर देखने को मिल रहा है। और अभी फिलहाल जो टेम्परेचर जो देखने को मिल रहा है वो 40-41 के पार जाता है नजर आ रहा है। फिलहाल अप्रैल का महीना खत्म हो चुका है, अभी मई जून जुलाई पड़ा है, तो टेम्परेचर आने वाले समय में जो है बढ़ने को लेकर ही है। मौसम विभाग के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है कि अभी कोई भी राहत नहीं देखने को मिल रही है। देखिए जब तक बरसात ना हो जाए तो इसी तरीके का मौसम रहने वाला है, अभी कोई राहत नहीं देखने को मिलेगी। अब एक बार आपको साल 2024 में लेकर चलते हैं और इस बात की जानकारी देते हैं कि पिछले साल यानी कि 2024 में गर्मी से कैसे हालात थे। क्या 2025 में भी वैसे ही हालात रहेंगे? इस बारे में एक बार आपको 2024 का रिकॉर्ड बताते हैं कि कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा था और ऐसा होने के पीछे आखिर कारण क्या था, साथ ही इससे असर क्या पड़ता है। 2024 में जो रिकॉर्ड टूटे हैं उन है। ज्यादा गर्मी पड़ने से असर के बारे में आपको बताएं तो सूखे की स्थिति इससे पैदा होती है, जमीन के तापमान में वृद्धि होती है, जंगल में आग लग सकती है, नदी और जलाशयों का जल स्तर कम होना, ये भी इसका असर है। इसके साथ ही बारिश के पैटर्न में बदलाव होना भी ज्यादा गर्मी पड़ने से हो सकता है। गर्मी के कारण सालों साल का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। पहले के समय में गर्मी आज के समय की तुलना में कम तीव्र और कम व्यापक होती थी। पहले पेड़ों और हरे भरे वातावरण के कारण कम गर्मी होती थी और बारिश का समय भी नियमित होता था। अब जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है और गर्मी की लहरें पहले से ज्यादा गंभीर हो रही हैं, जो कि चिंताजनक है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। देश भर में गर्मी का कहर जारी है और इससे बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। ऐसे अनेकों उपाय हैं जिन्हें अपनाकर गर्मी से बचा जा सकता है। रिपोर्ट देखिए।
गर्मी अपना भीषण रूप दिखा रही है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है इससे बचना। भीषण गर्मी से बचने के लिए अनेकों उपाय हैं, लेकिन जो लोग रोज काम पर जाते हैं, जिनका घर से निकलना बेहद जरूरी ही है, वो कैसे गर्मी से बच सकते हैं, इस बारे में जानते हैं। गर्मी से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने शरीर को ठंडा रखना और हाइड्रेटेड रहना। इसके लिए पर्याप्त पानी पीना, हल्के कपड़े पहनना, हल्का भोजन करना, पानी वाले फलों और सब्जियों का सेवन करना बहुत जरूरी है। साथ ही गर्मी में शारीरिक श्रम से बचें या फिर कम करें। गर्मी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के बारे में भी जानना जरूरी है। नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी जैसे पेय पदार्थों का सेवन करें। धूप में निकलते समय सिर को टोपी, स्कार्फ या छाते से ढकें। धूप में निकलने से पहले भोजन करें और पानी साथ में रखें। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच धूप में बाहर निकलने से बचें। ठंडी तासीर वाले खाद्य पदार्थ खाएं। मसालेदार, तैलीय, हाई प्रोटीन या बासी भोजन से परहेज करें। लू के लक्षण: चक्कर आना, उल्टी, बेहोशी, मांसपेशियों में ऐंठन दिखने पर उपचार जरूर लें। घमौरियों, त्वचा पर उभार होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में हीट वेव के कहर से न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षियों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं, जो तपती धूप में 2 बूंद पीने के पानी और थोड़ी सी छाया की तलाश में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। नागरिक अस्पताल रेवाड़ी के चिकित्सक डॉक्टर गौरव और डॉक्टर मनीष ने गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए हल्के और पूरी बाजू के कपड़े पहनने, शीतल पेय पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग करने की सलाह दी है। जो भी मतलब पहली चीज तो ये है कि हीट वेव से प्रॉब्लम आपको क्या हो सकती है, जैसे कि क्रैम्प आना या फिर किसी बंदे को उल्टी आ जाना, ठीक है, चक्कर आ जाना, ये सारी चीजें और भी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है आपकी हीट वेव के कारण होती है। ठीक है, तो मान लो जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो मरीजों को यही हिदायत है कि जब भी वो अस्पताल में आए तो पूरा अपना, जैसे कोई भी डिहाइड्रेशन है तो जैसे पूरा पानी वानी पी के आए, पूरा जो साल्ट वाली चीजें हैं मतलब वो सारी पी के आए, और जो खुले मतलब वेंटिलेशन खुले कपड़े जो है उस टाइप की चीजों को मेंटेन करें। ठीक है, दूसरी चीज है कि आप जैसे कि बहुत सारी जैसे कि क्राउडेड प्लेस है, जैसे जहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है, उन चीजों को आप अवॉइड करें। यूजुअली जो हीट वेव है वो काफ़ी सिमिलर है बुखार जैसे, सिम्टम्स सारे बुखार जैसे ही आएंगे पेशेंट को। शरीर का तापमान बढ़ जाना, पेशेंट डिहाइड्रेटेड फील करना, बेचैनी महसूस होना पेशेंट को, कई बार ज़्यादा तकलीफ हो जाती है तो पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। ऐसे पेशेंट भी आते हैं, पेशेंट बिल्कुल बेहोश होकर आते हैं। नॉर्मल बुखार में और हीट स्ट्रोक में अंतर होता है। नॉर्मल बुखार में हमारा जो सेंट्रल जो सिस्टम है उसका रेगुलेटरी सिस्टम मेंटेन रहता है। हीट स्ट्रोक में जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाता है बेसिकली। उसका ट्रीटमेंट नॉर्मल पैरासीटामोल से नहीं हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट हम यूजुअली अलग स्टाइल से करते हैं। जैसे कि आइस पैक की प्रिपरेशन हम यहाँ पे रखते हैं यूजुअली, तो आइस पैक से हम उसका बॉडी को मसाज करते हैं आइस पैक की, और अच्छा कोल्ड सलाइन इन्फ्यूज करते हैं। प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन होने के साथ साथ ही अदर चीज़ों का भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया जाता है। इसकी गुजारिश है कि एक तो कोशिश करें, बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो तो ही धूप में निकले, नहीं धूप में निकले ही नहीं। दूसरी बात, अगर निकलना ही पड़ रहा है तो अच्छा सा हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करें। हाइड्रेशन इसका कोर ट्रीटमेंट है। गर्मी से बचने के लिए इन सभी एडवाइजरी का पालन करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। इसके अलावा अब आपको फरीदाबाद से एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ आपको नजर आएगा। बढ़ती गर्मी से तमाम हरियाणा के लोग जो है परेशान नजर आ रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी हो गई है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो आज भी 38 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम की बात करें तो 25 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो सड़कें हैं वो आपको खाली नजर आएंगी, और इसको लेकर जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्योंकि जो बढ़ते हुए तापमान है उससे हीट स्ट्रोक व लू लगने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि धूप में ज्यादा घूमने वाले जो खिलाड़ी हैं या बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और बीमार व्यक्तियों को सबसे ज्यादा खतरा हीट स्ट्रोक का रहता है। और इसको लेकर जो एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है तो तमाम जो बातें हैं वो कही गई हैं कि घर से जब भी निकलें तो सूती कपड़े और खुले हुए कपड़े पहन कर निकलें, और साथ ही सर पर भी कपड़ा जरूर ढकें। साथ ही इसके अलावा पानी की बोतल जरूर लेकर निकलें ताकि
समय समय पर जो पानी है वो पीते रहें और गर्मी से जो है बचा जा सके। जो एडवाइजरी है उसमें जो जिले के डीसी हैं विक्रम सिंह, उन्होंने यह भी बताया कि जब कपड़े पहनकर जो ढीले वाले हैं वो ही निकलना है और साथ ही ORS का घोल हो तो वो भी साथ में जरूर रखें। और इसके अलावा तमाम जो बच्चे हैं, अगर कोई काम है या बुजुर्ग हैं तो वो जो कोई काम पड़ता है तो ही निकलें और कोशिश करें कि 12 बजे से लेके और करीब 3 से 4 बजे तक घर से ना निकलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और पेय पदार्थों का सेवन ज्यादा करें, घर में बने जैसे लस्सी है या छाछ है, मट्ठा है, नींबू है, पानी आदि का सेवन ज्यादा करते रहें। और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से पार्किंग में कई बार वाहन छोड़कर चले जाते हैं और उसमें बच्चों को बैठा जाते हैं तो उन बच्चों को भी गाड़ी के अंदर नहीं छोड़ना है, उससे भी जो है हीट स्ट्रोक का खतरा बनता है और कहीं ना कहीं उसमें भी आप बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी से बचना है तो अपने आप को कहीं ना कहीं तमाम जो बातें हैं इनको लागू करें और बीमारी से भी बचें, क्योंकि सजगता ही बीमारी से बचाव का अच्छा कार्य वो माना जाता है सुझाव। तो कहीं ना कहीं अपने आप को सजग रहें और जो एहतियात हैं वो लगातार बरतते रहें। तापमान में बढ़ोतरी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर साफ पड़ता है, इसलिए जरूरी है गर्मी से बचाव के सभी उपायों को मानना। न्यूज़ 10 हरियाणा। हमारे खास कार्यक्रम में आपने देखा किस तरह से गर्मी का कहर पूरे देश पर बरस रहा है। गर्मी ने एक बार फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालांकि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि गर्मी से बचने के कई उपाय हैं और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।